आपको ये पता है कि रात में जब ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, तो काली रात में अंधेरे में वो ट्रक ड्राइवर एक हफ्सी बन जाता है और रात के वक़्त हाईवे पे भी कुछ गलत काम होती है। मैं सबको तो ये नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन 2 से 3% ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि हफ्सी टाइप के होते हैं, जो कि पत्नी के रहते भी वो गलत काम करते हैं हाईवेज पे, और हाईवेज पे रात में ऐसी गलत काम होती भी है। ऐसे ही हफ्सी ट्रक ड्राइवर की एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि ऐसे ही हफ्सी टाइप का ही होता है और उसका नाम ब्रिजेश होता है। जो बड़ी-बड़ी हाईवेज होती है, नेशनल हाईवेज होती हैं, वो सब हाईवे पे रात के वक़्त जब 12-1 बज जाते हैं, उस वक़्त रोड के किनारे कुछ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, कुछ औरतें खड़ी होती हैं। वो औरतें जो कि जिसमें बाज़ारी किया करती हैं, वो सारी औरतें वहाँ पे होती हैं, जिनका यही सब काम ही होता है। रात के 12-1 बजे कोई शरीफ लड़की तो वहाँ पे नहीं होगी हाईवेज के किनारे, तो वो ही लड़कियाँ वहाँ पे होती हैं जिनको कि उनसे पैसा कमाना होता है, जिनको गलत काम करने होते हैं। तो रात के वक़्त जब ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक चला रहे होते हैं, तो रोड के किनारे से कुछ लड़कियाँ हाथ देती है और फिर ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक को रोकते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ गलत काम करते हैं। और वो जो लड़कियाँ होती है, वो ट्रक के अंदर ही चली जाती है। ऐसा नहीं कि वो जो लड़कियाँ होती है, वो ड्राइवर को कहीं अपने रूम में ले जाती है या किसी कमरे में लेके जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसी ट्रक के अंदर चली जाती है और फिर उन दोनों के बीच जो गलत काम होता है। उसके बाद जो उसकी पैसा पे करना होता है, वो ट्रक ड्राइवर पैसा पे कर देते हैं उन लड़कियों को। ऐसा ही एक ट्रक ड्राइवर था जो कि थोड़ा-सा हफ़्सी किस्म का इंसान था। उसका नाम ब्रिजेश होता है। वो बिहार का रहने वाला होता है, मोतिहारी जिले का, और उसका नाम ब्रिजेश होता है। तो अब होता ये है कि वो अपनी ट्रक लेके जा रहा होता है अपने खलासी के साथ। तो जैसे ही 12 बजे के रात करीब में वो अपनी ट्रक को एक हाईवे से लेकर गुजरता है, तो उस हाईवे पे एक लड़की उसे हाथ देती है। अब ब्रिजेश का ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि इस लाइन में ही वो फर्स्ट टाइम आया हुआ था। अब वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की है कौन? थोड़ा-सा उसको ये भी शक होता है कि कहीं ये भूत या कोई चुड़ैल तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्रिजेश ये सोच ही रहा होता है कि लड़की है कौन? ये मुझे हाथ क्यों मार रही है? तभी वो जो उसका बगल का खलासी होता है, जिसका नाम होता है निखिल, वो निखिल उसे बोलता है कि ये जो लड़कियां हैं, ये गलत काम करती है। ये गलत काम करने के लिए हमारे ट्रक को रुकवाना चाहती है, ये गलत काम करना चाहती है। तो ब्रिजेश तो एक पहले से ही हफ्सी था, वो बोलता है कि अच्छा, ये गलत काम करने के लिए ट्रक रुकवा रही है। वो तुरंत ट्रक का ब्रेक लगाता है। जैसे ही ब्रेक लगाता है, वो लड़की उसके सामने आ जाती है। वो लड़की ब्रिजेश को नीचे उतरने को बोलती है। अब वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसकी खूबसूरती पे वो मर मिटता है और वो तुरंत अपने ट्रक से बाहर उतरता है। जैसे ही वो बाहर उतरता है, लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोड के किनारे करती है। रोड के किनारे ले जाने के बाद वो ब्रिजेश से लड़की बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए, उसके बदले तुम मुझसे गलत काम कर सकते हो। ब्रिजेश जैसे ही पैसों का नाम सुनता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ब्रिजेश उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम कितने पैसे लोगी? वो लड़की बोलती है कि ज़्यादा नहीं, मुझे बस 1000 रुपये तुम दे दो, उसके बदले तुम मेरे साथ कितने भी घंटे इस ट्रक में गलत काम कर सकते हो। अब ब्रिजेश बोलता है ठीक है, मैं 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ, कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होगा, तुम मुझे 1000 रुपये दे और फिर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो उस ट्रक के अंदर, मेरे पास कोई कमरा नहीं है। वो ब्रिजेश तुरंत अपने खलासी निखिल को बोलता है कि तुम मेरे ट्रक से उतर जाओ और जाओ कहीं बाहर से घूम कर आओ, मुझे इसके साथ टाइम बिताना है। उसके बाद वो ब्रिजेश और फिर वो जो लड़की होती है, वो ट्रक के अंदर जाते हैं और फिर जो भी गलत काम करना होता है ब्रिजेश उसके साथ करता है। लेकिन टाइम के लिमिटेशन ना होने की वजह से उसके साथ वो बहुत देर तक गलत काम करता है। तब तक निखिल भी आ जाता है। अब निखिल जैसे ही ट्रक के पास आता है, वो ट्रक के विंडोज पे जोर जोर से मारता है। वो ब्रिजेश को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिजेश था कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज्यादा मुशक्कत करता है वो निखिल, लेकिन फिर भी ब्रिजेश बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों, इस हाईवेज की काली दुनिया पहली बार देखने वाले हो और पहली बार ऐसा कुछ सुनने वाले हो, तो ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर ही मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ। और आप हमें कमेंट करके ये जरूर से बताना कि आप हमारे इस वीडियो को किस शहर से, किस कस्बे से देख रहे हो, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कलियुग स्टोरी सीरीज की जो फैमिली है वहाँ तक पहुँच चुकी है, वहाँ तक जा चुकी है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं।
दोस्तों ब्रिजेश अपना ड्राइविंग ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था। उसके पास अब लाइसेंस भी थी, एक 12 चक्का ट्रक चलाने की भी लाइसेंस थी। तो दोस्तों ब्रिजेश निकल जाता है ड्राइविंग की काम खोजने के लिए। तो उसे एक बलविंदर नाम के शख्स से मुलाकात होती है। वो बलविंदर से बोलता है कि मैं ड्राइविंग कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे 12 चक्का ट्रक चलानी आती है। ये देखिए मेरा लाइसेंस है और ये मेरी सारी डॉक्यूमेंट है। तो वो जो बलविंदर सिंह जी होते हैं उससे अपना 12 चक्का ट्रक दे देते हैं और उसके साथ एक खलासी भी दे देते हैं। बोलते हैं कि ये निखिल खलासी है, ये एक बहुत अच्छा खलासी है, तुम इसको अपने साथ ही रखना, ये बहुत ही भरोसेमंद है। ये तुम्हारे जो टायर है उसको चेंज किया करेगा और तुम्हारे जो शीशे हैं उसको साफ किया करेगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, रस्सी बांधनी हो या फिर कुछ भी करनी हो ट्रक से रिलेटेड, तो ये सारी काम करके देगा। तुम्हें बस अपनी ड्राइविंग संभालनी है और हमारी ट्रक का ध्यान रखना है। और ये जरूर से ध्यान रखना कि कभी भी ट्रक का एक्सीडेंट ना हो सके और बहुत ही संभल के चलाना गाड़ी। उसके बाद जो बलविंदर सिंह जी होते हैं वो उस ब्रिजेश से ये भी पूछते हैं कि तुम कोई नशा तो नहीं करते, कोई शराब आदि की सेवन तो नहीं करते, तभी मैं तुम्हें अपना ट्रक दूंगा। तो वो जो ब्रिजेश होता है बलविंदर सिंह को यकीन दिलाते हुए बोलता है कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करता हूँ और ना ही कोई शराब की आदी हूँ और मैं ना ही ड्राइविंग करने टाइम कभी शराब का सेवन करूंगा। तो ब्रिजेश अब बलविंदर सिंह का दिल जीत लेता है। उसके बाद बलविंदर सिंह जो होते हैं उससे अपना ट्रक दे देते हैं। तो फिर ब्रिजेश को पहली डिलीवरी भी मिल जाती है। वो पहली डिलीवरी में कुछ रोड लेके जाता है ट्रक पे लाद कर, वो रोड को भी अच्छे से डिलीवर कर देता है। उसके बाद जो बलविंदर सिंह जी होते हैं वो बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं उस ब्रिजेश पे। उसके बाद ब्रिजेश को कुछ सब्जियों की डिलीवरी मिलती है, उस सब्जियों को भी डिलीवरी अच्छी तरीके से कर देता है। और वो जो ब्रिजेश होता है वो बहुत ही सावधान होकर ट्रक को चलाता है ताकि सब्जियां खराब ना हो, क्योंकि जो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं उन उबड़ खाबड़ रास्तों पे अगर गाड़ी उछलती है तो फिर सब्जियां आपस में ही टकराकर खराब हो जाती है, उनमें दाग पड़ जाती है, तो सब्जियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। इसीलिए वो ब्रिजेश बहुत ही संभाल कर सारे खाने पीने के सामान को डिलीवर किया करता था। तो उसकी डिलीवरी के काम ऐसे ही चलती रही। फर्स्ट पेमेंट उसे 25,000 रुपए मिले। ब्रिजेश को ये काम करते करते पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। उसको अब इस काम में बहुत ज्यादा मन लगने लगता है और उसकी दोस्ती निखिल से भी बहुत गहरी हो गई थी। अब निखिल और वो जो ब्रिजेश होता है बहुत अच्छी तरीके से डिलीवरी करते हैं और बीच बीच में निखिल को जो ब्रिजेश होता है वो ड्राइविंग भी सिखाया करता था। निखिल भी चाहता था कि वो एक ट्रक ड्राइवर बन जाए, उसकी भी सैलरी 20 से 25,000 तक हो सके। एक बार ब्रिजेश के पास एक डिलीवरी के लिए ऑर्डर आता है और उसके जो बलविंदर सिंह होते हैं जो कि मालिक होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें बिहार की मंडी से तुम्हें कोलकाता कुछ सब्जियों को लेकर जाना है और बहुत ही ध्यान पूर्वक लेके जाना है ताकि कोई सब्जियां खराब ना हो सके। लंबा रूट है तो तुम्हें आराम से ही जाना पड़ेगा और अच्छे तरीके से संभल के जाना पड़ेगा। फिर ब्रिजेश जो होता है वो हामी भर देता है और ब्रिजेश बोलता है कि ठीक है, मैं कोलकाता में अच्छे तरीके से डिलीवर करके आ जाऊंगा सारी सब्जियों को, तो आप मुझे इस ऑर्डर को दे दीजिए। अब जो बलविंदर सिंह होते हैं उसे एड्रेस देते हैं। फिर वो जाता है मंडियों में और कुछ सब्जियों को उठाता है, अपने ट्रक में लोड करता है निखिल के सहारे और फिर वो निकल जाता है कोलकाता नेशनल हाईवे पे। अब ब्रिजेश उन सब्जियों को लेकर निकल जाता है कोलकाता डिलीवर करने के लिए। अब रात के 12 बज रहे होते हैं और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बजा हुआ रहता है उस ट्रक में और वो ट्रक को धीमे धीमे चलाकर मजे लेकर जाते रहता है। अब ब्रिजेश और निखिल गाना का मजा लेते लेते कोलकाता का नेशनल हाईवे पर जा रहे होते हैं। तभी ब्रिजेश को अचानक से दिखता है कि दूर खड़ी एक लड़की उसे हाथ दे रही होती है। अब ब्रिजेश उसे देखकर परेशान हो जाता है कि आधी रात को ये लड़की कौन है नेशनल हाईवे पे। अभी ब्रिजेश इन बातों को सोच रहा होता है तभी निखिल बोल पड़ता है कि ये कोई भूत चुड़ैल नहीं है, ये कोई लड़की है जो कि गलत काम करने वाली है। ये धंधे वाली लड़कियां होती है, ये हाईवे पे ऐसे ही खड़ी रहती है और लोगों को हाथ देकर रुकाती है और ज्यादातर ये चाहती हैं कि इनके साथ कोई ट्रक ड्राइवर ही गलत काम करे और ये गलत काम करने के कुछ पैसे भी लेती है और इसी पैसे से इनका घर चलता है। आपको गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलते रहिए, आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी रोक दोगे तो आपसे ये पैसा मांगेंगी और आपसे गलत काम करने के लिए बोलेंगी। तो ब्रिजेश जो होता है वो दूर से लड़की को देखता है कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है, वो तुरंत से अपने ट्रक को रोक देता है। और वो जैसे ही ट्रक को रोकता है वो लड़की ट्रक के गेट के पास आती है और फिर ब्रिजेश को बाहर निकलने के लिए बोलती है। ब्रिजेश उसकी खूबसूरती पे मानो पागल ही हो जाता है। ब्रिजेश तुरंत से ट्रक से बाहर उतरता है। निखिल उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्रिजेश रुकता नहीं है। वो ट्रक से तुरंत से बाहर निकलता है और फिर वो लड़की उसका हाथ पकड़कर रोड के किनारे लेकर जाती है और फिर उससे बात करने की कोशिश करती है।
वो लड़की उससे बोलती है कि आप मेरे साथ गलत काम कर सकते हो, उसके बदले मैं आपसे कुछ पैसे लूंगी। अब ब्रिजेश भी बोल पड़ता है कि आप ये करने के लिए कितने पैसे चार्ज करोगे। तो वो जो लड़की होती है, वो लड़की बोलती है कि मैं ये करने के लिए आपसे 1,000 रुपये चार्ज करूंगी, और 1,000 में ये करने का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, आप मेरे साथ कितने देर भी कर सकते हो। ब्रिजेश और भी खुश हो जाता है, और फिर वो ब्रिजेश तैयार हो जाता है और उस लड़की को पैसे भी दे देता है। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे पास कोई कमरा नहीं है, आपको मेरे साथ ट्रक के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो वो ब्रिजेश बोलता है कि ठीक है, आप मेरे ट्रक पे ही चलो। और फिर वो लड़की को ट्रक के अंदर लेकर जाता है और निखिल को बोलता है कि तुम बाहर से घूम कर आओ, अभी तुम ट्रक के पास नहीं आओगे जब तक मैं तुम्हें आवाज लगाकर बुलाऊंगा नहीं। अब निखिल भी समझ जाता है कि ये ब्रिजेश क्या करने वाला है, और वो तुरंत ट्रक से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो जो ब्रिजेश होता है उस लड़की के साथ बातें करना स्टार्ट करता है, फिर उसके साथ वो गलत काम भी करता है। फिर ये सारे काम करते करते उसे 1 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वो जो ब्रिजेश है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वो लड़की भी उसे बोलती है कि आप बहुत देर तक ये कर चुके हो। फिर वो ब्रिजेश बोलता है कि नहीं, तुम ही तो बोली थी कि टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। तो फिर वो लड़की भी चुप हो जाती है। फिर ब्रिजेश वो फिर से करना स्टार्ट करता है। फिर ये करते करते 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। फिर वो जो निखिल होता है वो भी परेशान हो जाता है, और वो बहुत देर तक बैठे बैठे बोर हो जाता है। तो वो ट्रक के पास वापस आता है और ट्रक के विंडो के पास आके जोर जोर से ट्रक के विंडो पे आवाज लगाता है, ट्रक के विंडो को खटखटाता है। उसके बाद वो जो ब्रिजेश होता है निखिल को डांट के भगा देता है और बोलता है कि तुम नीचे ही बैठो, मेरा वेट करो, मेरी आवाज देने तक का इंतजार करना। वो निखिल फिर से बैठ जाता है। ये काम करते करते बहुत लेट हो जाता है और धीरे धीरे सुबह होने वाली भी होती है। अब सुबह के 4 बज गए थे। अब निखिल फिर से बोलता है कि सुबह के 4 बज गए हैं, थोड़ी देर में दिन हो जाएंगे, जल्दी से इस लड़की को छोड़ दो और हम लोग चलते हैं वापस से, हमें डिलीवरी भी करनी है, अभी बहुत दूर जाना है। वो जो ब्रिजेश होता है मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब ऐसे करते करते वो लड़की भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो ब्रिजेश उसे छोड़ देता है। जब वो लड़की बेहोश होती है उसके बाद उसे वो छोड़ता है। उसके बाद वो जो निखिल होता है पानी का व्यवस्था करता है और फिर उस लड़की पे पानी मारता है और वो लड़की होश में आ जाती है। जब वो लड़की होश में आ जाती है तो वो ब्रिजेश के पैरों पर गिर जाती है और बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसे काम कभी नहीं करूंगी, और वो लड़की वहां से उसे गालियां देते हुए निकलती है। अब लास्ट में वो जो निखिल होता है वो भी ब्रिजेश से बोल पड़ता है कि तुम इतने हफ्सी हो, मुझे इस बात की अंदाजा नहीं थी, आखिर तुम इतने गलत क्यों हो। तो ब्रिजेश भी बोल पड़ता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं उसकी खूबसूरती पे दीवाना हो गया था, उसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर वो जो ब्रिजेश होता है उस ट्रक को कोलकाता लेकर पहुंचता है, लेकिन वो कोलकाता जाते जाते दोपहर के 1 बजा देता है। उसके बाद वो दोपहर के 1 बजे के बाद ही डिलीवरी कर पाता है। तब तक इधर से बलविंदर सिंह भी कॉल कर रहे होते हैं और बहुत डांट फटकार लगाते हैं ब्रिजेश को। और फिर ब्रिजेश डिलीवर करके वापस से अपने ट्रक को बलविंदर सिंह के घर पे लगा देता है। उसके बाद वो अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ ये जानकारी मैं दे सकूं कि हाईवेज पे अभी भी ऐसी गलत काम होती है। ऐसे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर होते हैं जो कि ये गलत काम करते हैं हाईवेज पे, और ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती है जो कि हाईवे के किनारे पर खड़ी होती है और ट्रक ड्राइवरों के साथ गलत काम करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में अपनी राय में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो ये कहानी यहीं पे अब खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सतर्क रहें।